जहां पर आपको बताएं अतीक के दफ्तर पहुंची है प्रयागराज की पुलिस, जहां पर कई संदिग्ध सामान मिले। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अतीक के दफ्तर में खून के धब्बे मिले। सबसे सनसनीखेज खुलासा यही है, दीवार सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले हैं। देखिए, दफ्तर से खून से सना चाकू भी मिला है, खून से सना एक दुपट्टा भी मिला है। खून के धब्बों की अब जांच में पुलिस जुट गई है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और दफ्तर की सीढ़ियों पर कैसे खून के धब्बे मिले हैं, तस्वीरें बता रही हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल ये अतीक के दफ्तर की है। दफ्तर में जब पुलिस पहुंची, यहाँ पर सबूतों को तलाशने का काम शुरू हुआ तो एक एक करके काफी सनसनीखेज खुलासे हुए खुशबू, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सीढ़ियों पर खून के निशान। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो खून के निशान है, ये जो दुपट्टा है, ये किसका है। हालांकि देखिए फॉरेंसिक टीम है और अब तमाम चीजें परत दर परत खुलेंगी, लेकिन सवाल कई सारे उठने लगे हैं इन खून के धब्बों को देखकर। अब देखिए बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि आखिर यहाँ पर घटनाक्रम क्या हुआ था। मेरे सहयोगी मानवेंद्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि किस तरह इस वक्त पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दफ्तर में कई जगहों पर खून के निशान मिले हैं। हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर हैं। आप देखें यहाँ पर ये खून के निशान है। यहाँ एक चाकू भी आप देखें एक पड़ा हुआ है जिसमें खून लगा हुआ है। और जिस तरह से ये दफ्तर खुला था और अगर अंदर की तरफ चलते हैं, दफ्तर के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर जो सीढ़ी है, सीढ़ी के पास अगर आप देखें तो ये यहाँ पर सीढ़ी के पास खून के निशान है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, हैवी ब्लड फ्लो यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखें खून के निशान हैं। ये यहाँ पर ये जो सीढ़ी के नीचे का एरिया है ये थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। और जैसे जैसे सीढ़ी अगर आप सीढ़ी से चढ़ें तो सीढ़ी पर भी साइड से अगर आप देखें तो खून के निशान ये दिखाई देते हैं। और ये इसके जो सीढ़ी का जो ये हैंडल है इस पर भी खून के निशान दिखाई देते हैं। हम अगर आप ऊपर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं तो और ऊपर कई जगहों पर खून के निशान हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है खून के निशान दिखाई देते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्लड फ्लो है, ऐसा दिखाई देता है, ज़्यादा निशान है। और ये जो किचन एरिया अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी किचन एरिया के अंदर भी खून के निशान हैं। अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई संघर्ष भी हुआ है क्योंकि सामान जो है वो अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि अभी भी क्या यहाँ पर कोई किसी तरह की आपराधिक गतिविधि हुई है, क्या ये ब्लड किसी इंसान का है या किसी जानवर का। इसको लेकर के पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने अपनी जांच की है। और ये जो सीढ़ी है, फिर सेकंड फ्लोर की तरफ हम चलते हैं। सेकंड फ्लोर पर आप देखें यहाँ पर सीढ़ी जो है, सीढ़ी पर ब्लड के निशान हैं। और इससे ऊपर अगर हम जाते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ब्लड के निशान हैं और लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ब्लड का निशान जो है वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ चल रहे हैं और सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहां पर सीढ़ी तक आते आते ये कह सकते हैं कि ब्लड जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई, जिस तरह से पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी, हम सेकंड फ्लोर पर मौजूद हैं और फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो ब्लड दिखाई दे रहा है, ग्राउंड फ्लोर पर ब्लड दिखाई दे रहा है। तो दफ्तर जो है वो खुला हुआ है, सील नहीं किया है पुलिस ने। और क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर ब्लड का निशान है। हालांकि अभी पुलिस पहुंची थी, उसने जांच की है और अगर आप देखें तो यहाँ सीढ़ी तक यहाँ तक आया है, उसके बाद ये खून के निशान गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो संघर्ष के निशान भी मिलते हैं। और किचन एरिया की अगर हम बात करें तो किसी तरह का कोई संघर्ष भी हुआ है। और पुलिस की और देखिए मानवेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, सबसे पहले तो आप वहां की तस्वीर दिखाइए क्योंकि खून के धब्बे मिले हैं और जानकारी ये भी कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है? जी देखिए, पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है, जांच चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और ये फर्स्ट फ्लोर पर हम मौजूद हैं। आप देखें इस फर्स्ट फ्लोर पर ही सबसे अधिक खून के निशान मिले थे। आप यहाँ पर देखें तो सीढ़ी के पास यहाँ पर जो ब्लड है वो उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर ब्लड दिखाई देता है, सबसे अधिक ब्लड फ्लो यहीं पर हुआ इसी स्पॉट पर। और ये पीछे जो किचन है
किचन के अंदर संघर्ष के निशान मिले हैं। तमाम जो सामान है वो बिखरा हुआ है और बगल में जो कमरा है वहाँ पर कुछ कपड़े हैं, उनमें ब्लड लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ब्लड जो है वो हाथ से पोंछा गया है। तो फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और बारीकी से पूरे जो क्राइम सीन है उसकी जांच करेगी। आप देखें यहाँ पर ये सीढ़ी है, जो संघर्ष है वो ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुआ है और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर आपको तस्वीर देखने को मिली है। ग्राउंड फ्लोर पर चाकू देखने को मिला है और उसके बाद थोड़े से साइन ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ भी गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खून जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर देखने को मिला है। ताज़ा तस्वीर अगर आप देखें तो पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी है, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और लगातार जो है जांच की जा रही है। अगर आप देखें तो ये किचन है, हमारे पीछे किचन को बंद कर दिया गया है और इसके बगल में जो कमरा है जहाँ पर कपड़े बिखरे हैं उसको भी बंद कर दिया गया है। अब पुलिस ने इस एरिया को अपने कब्जे में लिया है और यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुँच गई है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि अतीक अहमद की मौत के बाद भी अतीक अहमद का दफ्तर जो है वो अपराध का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर अपराध अभी भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से ये पूरी तस्वीर निकल करके सामने आई है, क्योंकि ये किसी जानवर का खून नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम देखें तो फर्स्ट फ्लोर से लेकर के सेकंड फ्लोर तक ये ब्लड का फ्लो दिखाई देता है, ब्लड के छींटे दिखाई देते हैं। और दूसरी बात ये है कि पशु को किसी को मारने के लिए, खाने के लिए लोग मारते हैं तो उसके लिए किसी एक जगह पर उसका खून हो सकता है, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक साथ में चाकू और इसके अलावा संघर्ष के निशान अपने आप में पूरी तस्वीर देखें। पुलिस के अधिकारी मौके पर अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। फॉरेंसिक की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है, जांच शुरू हो चुकी है और यहां पर अगर आप देखें तो जो एसीपी हैं वो भी पहुंचे हैं और मौके पर अभी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार अभी भी क्या इस दफ्तर का इस्तेमाल अपराध के लिए हो रहा है। अतीक अहमद को गए हुए कई दिन गुजर गए हैं, बावजूद इसके क्या अतीक अहमद के दफ्तर में अपराध हो रहे हैं, किसको मारा गया है, सवाल ये है। कुछ महिलाओं की टूटी हुई चूड़ियाँ भी यहाँ पर दिखाई दी हैं। चूड़ियाँ जो हैं वो सवाल पैदा करती हैं कि किस महिला की चूड़ी यहाँ पर टूटी हुई है, क्या संघर्ष में वो चूड़ी टूटी है, किसी महिला के साथ कोई अनहोनी यहाँ पर हुई है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर ला करके मारा गया है, कत्ल किया गया है। तो पुलिस लगातार पूरे इस दफ्तर पे 3 मंजिला ये दफ्तर है उसकी जांच कर रही है। इसका एक हिस्सा पहले ही तोड़ा जा चुका है, 1/4 इसका जो है वो इलीगल था, उसको तोड़ दिया गया था, इसके चलते इसको सील नहीं किया गया। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एफएसएल की टीम है, यानी जो फॉरेंसिक टीम है, उसने अब धीरे धीरे जो खून के निशान हैं, जो स्पॉट है, उसको अपने एक तरह से कह सकते हैं उसको प्रिजर्व करने की कोशिश किया। ऊपर के दोनों दरवाजे जो है, जो किचन है और बगल का रूम है जहाँ सबसे अधिक ब्लड देखने को मिला था, उसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर नीचे सीढ़ी में ग्राउंड फ्लोर पर अगर देखें तो जहाँ पर ब्लड है उसको भी एक तरह से ईंटें लगा करके उसको भी साइड किया गया है ताकि उसको कोई डिस्टर्ब न कर सके। तो तस्वीर यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो खून, यहाँ पर आपको खून के निशान दिखाई देंगे। ये ग्राउंड फ्लोर है, हम ऊपर से आपको नीचे की तरफ लेकर के आए हैं और ग्राउंड फ्लोर पर ये खून के निशान आप देख सकते हैं। और इसके बाहर अगर हम नीचे आते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं तो बाहर भी खून के निशान और यहाँ पर एक चाकू भी देखने को मिला था। ऐसा लगता है कि सबसे पहला वार जो है यहाँ पर किया गया, या फिर जो अपराधी हैं वो जाते समय चाकू यहाँ पर छोड़ करके चले गए। हम आपको वो चाकू भी दिखाते हैं। आप देखें सबसे पहला जो ब्लड स्टेन्स हैं वो यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर ये चाकू भी मिला हुआ है। इसी चाकू से ऐसा लगता है कि कोई घटना की गई और चाकू जो है उस पर आप देखें तो उस पर भी खून के निशान हैं। और ये जो खून के निशान हैं ये अभी भी रेडिश हैं। इसका मतलब ये है कि घटना जो है जल्दी की घटना है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। हो सकता है कि बीती रात की ये घटना हो, क्योंकि दिन में यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब अतीक अहमद के दफ्तर के और हिस्सों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर 2 मज़ारें हैं। यहाँ पर भी पुलिस की टीमें पहुंची थी और उसकी जांच कर रही थी कि आखिर यहाँ से कोई संबंध तो नहीं, यहाँ पर कोई खून का निशान तो नहीं है। तो पूरे दफ्तर को खंगाला जा रहा है कि आखिर यहाँ पर कौन सी घटना हुई है। बीती रात की तस्वीर, ऐसा लगता है बीती रात की ये पूरी घटना है। खून जो है, ब्लड अभी भी रेडिश है, यानी कि ताज़ा खून है। और पुलिस की जो टीमें हैं वो अब सैंपल कनेक्ट कर रही हैं। एफएसएल की टीम पहुँच गई है, जाँच लगातार जारी है। तो जाँच के बाद ये तय होगा कि आखिर ये किसका खून है। हालांकि जिस तरह की तस्वीर है इसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी पशु का खून नहीं होगा, क्योंकि अगर पशु का खून ना होता तो नीचे से लेके ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक ना बिखरा होता, संघर्ष के निशान ना होते। और जिस तरह से सामान अस्त व्यस्त है,
वो बताता है कि कोई मनुष्य है, कोई संघर्ष हुआ है, कपड़े हैं जिसमें ब्लड जो है बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है जो किसी महिला की चूड़ियां हैं वो टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। तो अतीक का दफ्तर, ये खूनी दफ्तर, अभी भी यहाँ पर अपराध जो हैं वो हो रहे हैं। तो भारी संख्या में फोर्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। फोर्स पूरी घटनास्थल की क्राइम सीन को अब एक तरह से प्रिजर्व कर रही है। आप देखें तो यहाँ पर ये सीढ़ी है, चाकू जहाँ पर है वहाँ पर सबसे पहला ब्लड था, फिर आगे आते यहाँ सीढ़ी पर देखने को मिला था, फिर यहाँ से धीरे धीरे ये ब्लड के स्टेन्स आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इस पे अगर हम बात करें, ये जो रेलिंग है, रेलिंग पर भी जो ये लकड़ी की रेलिंग है, इस पर भी खून के निशान हैं। और उसके ऊपर जाने के बाद जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में सबसे अधिक खून बहा है, उसकी तस्वीर दिखाई देती है। आप यहाँ से देखें तो यहाँ सीढ़ी पर निशान है और वहाँ पर भी सबसे अधिक निशान देखने को मिल रहे हैं। जो खून बहा है उसकी तस्वीर है और ये खून ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ गया है, इसकी तस्वीर जो है वो ये बताती है, क्योंकि नीचे जो ब्लड फ्लो है वो कम है और ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऊपर संघर्ष भी देखने को मिलता है, यानी जो किसी व्यक्ति को अगर मारा गया है, चाकू मारा गया है, तो नीचे से ऊपर की तरफ उसने बचने के लिए भागा है, भागने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार ऐसा कौन सा। मानवेंद्र, बेहद अहम तस्वीरें आपकी तरफ से दिखाई जा रही हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि कोई ना कोई अनहोनी यहाँ पर हुई है और हाल के दिनों में हुई है, क्योंकि लगातार हमारे तमाम सहयोगी यहाँ पर जाते रहे। और मुझे याद है कि 17 अप्रैल को जब मेरे एक सहयोगी यहाँ पर पहुंचे थे तब उन्होंने कागजात दिखाए थे, और अब आज जब आपकी मौजूदगी वहाँ पर है तो ये खून के धब्बे, यानी कि इन दिनों के भीतर ही किसी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्या FSL की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है? जी बिल्कुल, FSL की टीम यहाँ पर, फोरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है और अब इस क्राइम सीन को प्रिजर्व किया गया है। देखिए यहाँ पर नीचे ईंट लगा कर के उसको वो जो एरिया है उसको बैरिकेड किया गया है। ये 2 कमरे हैं, किचन जहाँ पर अभी हम अंदर तक गए थे, किचन को और बगल के कमरे को बंद कर दिया गया है और पुलिस वालों ने अब मीडिया को आगे जाने से रोका भी है, क्योंकि अब इस सैंपल कलेक्ट कर रही है FSL की टीम और जांच शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अगर मीडिया के लोग वहां पर जाएंगे तो क्राइम सीन डिस्टर्ब हो सकता है और जो एविडेंस है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा मानवेंद्र, देखिए एक सवाल ये बनता है, जैसे कि रोमिता ने भी कहा कि 17 अप्रैल को जब दिखाया जा रहा तो हम यहाँ से दस्तावेज दिखा रहे थे। आज की तारीख की अगर बात करें तो 24 अप्रैल है, अतीक का ऑफिस है, इतना सेंसिटिव ये जगह अभी कुल मिलाकर कहा जा सकता है रोमिता। तो मानवेंद्र, क्या यहाँ पर अभी ये तमाम चीजें हुई हैं कुछ दिनों में, और अगर ऐसा हुआ तो ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है कि आखिरकार इस जगह को ऐसे क्यों नहीं रखा गया, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है। जी देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो रोज यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा होता है। इस दफ्तर से तमाम मीडिया कर्मी रोज खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से खबरें निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अतीक का ये कार्यालय है। लेकिन अगर हम बात करें ये जो पूरी घटना है ये बीते 24 घंटों के अंदर की है, खासकर रात भर की। साथियों का जवाब दूंगा, प्लीज हमें समय दीजिए 2 मिनट का, और आप पीछे हो जाइए, मैं आपसे बात करता हूँ प्लीज। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी लोग अनुभवी हैं, FSL की टीम आ रही है, कोई ब्लड, कोई धब्बा दिखता है और हमारे पैरों से, हमारे हाथ से यदि वो छू जाएगा या डिस्टर्ब होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि मुझे 2 मिनट का समय दे, प्लीज़ आप लोग साइड हो जाइए, मैं आपसे बात करूंगा। तो पुलिस के ACP हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर FSL की टीम पहुँच रही है, आप लोग मौके को डिस्टर्ब न करें और जाँच होगी, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या मामला है। ACP यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है सत्येंद्र तिवारी हैं जो ACP हैं इस एरिया के, वो मौजूद हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि यहाँ से इस जगह को खाली कर दें। FSL की टीम यहाँ पर पहुँच रही है, वो जांच करेगी और उसके बाद कोई कंक्लूजन पर पुलिस की टीमें पहुँचेगी। तो मारामारी अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर है, फिर सबसे बात करूँगा, आप सभी लोगों के बात का जवाब दूंगा, डिस्टर्ब ना हो। क्या इसको क्राइम सीन को खाली कराया जा रहा है? नहीं, यह तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप लोग भी जानते हैं कि फायर जो अपनी FSL की टीम है, एविडेंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, एकदम हो सकता है, इसीलिए जो है हमारी FSL की टीम बुलाई गई है। हम लोग घटना जो भी है उसको सिक्योर कर दें और हम आपसे बात कर लेते हैं। आइए बाहर प्लीज़। ACP साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जो एविडेंस है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं।
इसलिए सबसे अपील कर रहे हैं कि लोगों से कि लोग बाहर आएं। पुलिस के हमारे जो जवान हैं उनसे अनुरोध है कि मीडिया बंधुओं से अनुरोध करके उनको बाहर प्लीज करें। आइए मीडिया बंधु प्लीज बाहर आइए, मैं आपसे बात करूंगा, सभी से बात करूंगा। आइए आप लोग प्लीज बाहर आइए। पुलिस और हमारे मीडिया बंधुओं के कारण वो घटना कोई डिस्टर्ब ना हो, प्लीज बाहर आइए। एफएसएल की टीम आ रही है, प्लीज एसएचओ करेली प्लीज अनुरोध करके भैया को ले आए। बाहर आइए, सबसे बात करता हूं प्लीज। आप लोगों ने फोटोग्राफी कर ली है, जो भी होगा मैं आपसे एक क्लियर बात करूंगा। एफएसएल की टीम के आने के बाद और स्पष्ट हो जाएगा। प्लीज आप बाहर आइए। पुलिस के जवान जहां पर ब्लड है उसको आप सिक्योर कर दें, सभी लोग बाहर आ जाएं प्लीज। एसीपी थे सत्येंद्र तिवारी, उनका कहना है मीडिया से अपील करी है कि वो इस दफ्तर को खाली कर दें क्योंकि एफएसएल की टीम है जो है वो आ रही है और क्राइम सीन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। हालांकि एफएसएल के कुछ लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन जो वैन होती है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, उसके सारी जो सामान है उसके साथ एफएसएल की टीम, दूसरी टीम भी यहाँ पर पहुँचेगी और लोगों से अपील की जा रही है कि इस दफ्तर को खाली कर दें। अगर आप देखें तो सामने की तरफ ये पूरा दफ्तर टूटा हुआ दिखाई देगा। 1/4 जो है वो एक तरह से इलीगल है। और ठीक है, चलिए इंतजार यहाँ पर करना होगा कि एसीपी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, वो कौन से अहम बयान देते हैं जिससे साफ हो पाए कि घटनाक्रम हुआ कैसे। लेकिन मानवेंद्र, जरा ये समझाइए कि कैसे इस बारे में जानकारी मिली कि यहाँ पर ऐसा कोई घटनाक्रम हो गया है, तफसील से पूरी टाइमलाइन जरा एक बार बता दीजिए। आज ही सूचना मिली कि जो ये चकिया स्थित कार्यालय है, चकिया स्थित जो कार्यालय है वहाँ पर खून के धब्बे दिख रहे हैं। इस सूचना पर हम पुलिस के लोग, मैं एसीपी कोतवाली, हमारे एसएचओ, आसपास के एसएचओ, हम लोग आए हैं। मीडिया बंधुओं की भी उपस्थिति है। आप लोगों ने घटना देख ही लिया है। मेरा पहले तो आप सबसे अनुरोध ये है कि हमने एफएसएल की टीम अपनी बुला रखी है, 10 मिनट के अंदर पहुंचने वाले होंगे लोग। आप लोगों को भी अनुभव है, जो अपना घटना है, घटना स्थल, उसके साथ छेड़खानी ना हो, हमारे आपके आने जाने से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो हमारी जांच सही हो सकती है। आप यह भी जानते हैं कि फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट भी हम लोग लेते हैं मौके से। हमारे आपके जाने से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकता है। पहला मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। दूसरी बात कि मैंने स्वयं ऊपर से नीचे भ्रमण किया है। नीचे सीढ़ी के पास ऊपरी जो सीढ़ी है वहाँ पर लाल रंग